हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। तो एपिसोड नंबर 10 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं उनजियोंग को जो क्वीन को कुछ बताती है। उसके बाद क्वीन जल्दी से भागती हुई किंग के पास आती है और कहती है कि वो सोरंग लड़की वो टोटल फ्रॉड है। किंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता और क्वीन कहती है कि अगर वो ऐसी ही हुई तो क्या तुम उसे यहाँ से निकाल दोगे? अगर वो यहाँ पर वापस ना आई तो मैं उसको माफ कर दूंगी। किंग को धोखा देने के क्राइम में अगर वो वापस आ गई तो मैं खुद ही उसे निपट लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जब शिन सोरंग से पूछ रहा था कि तुमने सब कुछ झूठ क्यों बोला, तो किंग भी ये सब कुछ सुन लेता है और सोरंग से पूछता है कि ये सब कुछ झूठ है और उसे कहता है कि वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। जाते हुए किंग उन दोनों गार्ड्स को कहता है कि सोरंग को एज अ शैडो गार्ड बन के प्रोटेक्ट करना। किंग भी बहुत ज्यादा उदास होता है और सोरंग भी बहुत ज्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोरंग बैठी सोच रही होती है कि गलती कहाँ पर थी, जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे या फिर जब मैंने किंग से फर्स्ट टाइम झूठ बोला था या फिर मुझे किंग से प्यार हुआ था। और ऐसे ही शिन भी यही सोच रहा होता है कि गलती कहाँ पर थी, जब मैंने सोरंग को लॉक किया था या जब मैं किंग के सामने उसको लेकर गया था या फिर जब मैं अपनी ब्राइड देखने के लिए उसके घर गया था। शिन सोरंग के पास आता है तो सोरंग कहती है कि वो पॉप्स का खुद ख्याल रख लेगी। शिन कहता है तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, और सोरंग शिन को सॉरी कहती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग पेंटर को देखते हैं, वो कुछ कॉमिक ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एक पूरी कॉमिक बुक प्रिपेयर करता है जिसका नाम डेटिंग बुक फॉर सिंगल्स होती है। वोंगबे और देखून वो देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत प्रीशियस है, और वो लोग सबको ये बुक चोरी चोरी सेल करने लग जाते हैं। पूरे जोसियन में उस बुक की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो लोग कहते हैं कि हमें इसका वॉल्यूम 2 भी चाहिए। वोंगबे और देखून कहते हैं कि अगर तुम्हें इसका वॉल्यूम 2 चाहिए तो एक टेम्पल पर आ जाना जो कि माउंटेन पर है। फिर हम लोग देखते हैं उनजियोंग मिनिस्टर ऑफ वार को बता रही होती है कि मैंने क्वीन को बता दिया कि वो लड़की फ्रॉड है। मिनिस्टर ऑफ वार कहते हैं कि उसने अपना नाम क्यों छुपाया, उसके झूठ बोलने की कुछ वजह हो सकती है। फिर उनजियोंग कहती है कि हम किसी भी उस वुमन को किल करने से फेल नहीं हुए जो किंग के बहुत ज्यादा क्लोज हुई। फिर हम लोग सोरंग को देखते हैं, वो पॉप्स के लिए मेडिसिन लेकर आती है तो पॉप्स कहता है कि क्वीन आप यहाँ से चली जाएं, आप किसी माउंटेन साइड या फिर रिवर के किसी साइड पर चली जाएं। और वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से चली जाएं क्वीन। सोरंग कहती है अच्छा ठीक है। जब वो बाहर जाती है तो उस पर किलर और उसके आदमी अटैक कर देते हैं। किंग के वो दोनों गार्ड सोरंग को प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ से जाने का कहते हैं। सोरंग वहाँ से भाग जाती है लेकिन कुछ किलर के आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। भी वहाँ पर आ जाता है। सोरंग भागती हुई फॉरेस्ट में चली जाती है और पीछे ही गार्ड्स और शिन भी सोरंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। सोरंग दोबारा से उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर पहले ही उस किलर ने उसको मारने की ट्राई की थी, उसी पहाड़ के किनारे पर। वहाँ पर शिन भी आ जाता है। वो सोरंग को बचाने के लिए आ ही रहा होता है तो वो देखता है कि सोरंग पहाड़ से गिर गई है। शिन वहीं पर शॉक्ड हो जाता है। सोरंग रिवर में डूब रही होती है बट शिन उसको आकर बचाने की ट्राई करता है। उसका एक हैंडवर्क नहीं कर रहा था जिसकी वजह से शिन भी साथ में डूब जाता है। और दूसरी तरफ वो दोनों गार्ड्स उस किलर के आदमियों से फाइट करते हैं। वो किलर के आदमी भाग जाते हैं वहां से। वो गार्ड्स आकर किंग को बताते हैं। किंग बहुत ज्यादा उदास और रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं शिन जब अपनी आईज ओपन करता है तो उसके पास एक आदमी बैठा होता है। वो बताता है कि हमने तुम्हें रिवर के पास देखा था। शिन कहता है मेरे साथ वो जो लेडी थी वो कहाँ गई, और वो आदमी बताता है कि मेरी बेटी उसका ख्याल रख रही है। शिन अपना हैंड देखता है, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर शिन डॉक्टर के पास सोचता है जब डॉक्टर उसको कह रहा था अगर तुम्हें कोई शॉक लगेगा तो ये हो सकता है कि तुम्हारे बाजू ठीक हो जाए। शिन बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोरंग के पास जाता है और वो लोग सोरंग का ख्याल रख रहे होते हैं। उसके नेक्स्ट डे सोरंग को होश आता है। सोरंग होश में आते ही शिन को कहती है कि तुम मेरे लिए क्यों डूबे, अगर तुम मर जाते तुम्हारी तो बाजू भी नहीं वर्क करती। और जिस पर वो देखती है उसकी बाजू बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और सोरंग खुशी से रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं किंग के पास असिस्टेंट बैठा होता है। वो किंग से पूछता है कि आप ठीक हैं, और किंग कहता है कि मुझे क्या होना है। लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, जो वुमन मेरे करीब आती है वो उसको मार देते हैं। मेरा दिल बार बार टूट कर अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता और मैं ये बात समझ चुका हूँ। और यही बात सोरंग भी मुझे बताना चाहती थी कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर वो ना होती तो मैं कभी भी इस तरह से मूव ऑन नहीं कर पाता। मैं बिल्कुल ब्रोकन था, उसने मुझे जीना सिखाया। फिर किंग के पास चीफ आता है एक लेटर लेकर। किंग उसको पढ़ के हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लड़की सोरंग के पास आती है और कहती है कि मेरा नाम हेवेयुन है। शिन बताता है कि इसके फादर ने हमें बचाया था। सोरंग उसको थैंक यू कहती है।
हवेयुन सोरंग को बताती है कि भाई सबको यही पता है कि तुम मर चुकी हो। शिन कहता है कि मैंने ही ऐसा करने को कहा था तुम्हारी सेफ्टी के लिए, और मैंने कैफे में भी लेटर भिजवा दिया है। हवेयुन कहती है कि ऐसी डेंजर सिचुएशन में तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो। सोरंग कहती है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और हवेयुन कहती है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ भी कुछ ऐसा हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सब सिंगल मैन टेम्पल पर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। वंगबे देखून और पेंटर भाई निकल कर आते हैं और उनको वॉल्यूम बुक नंबर 2 देते हैं। सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं वॉल्यूम नंबर 2 लेकर। वो लोग पूछते हैं कि तुम हमें ये बुक फ्री में क्यों दे रहे हो। पेंटर लोग बताते हैं कि ये बुक का एंड है, ये सिर्फ बुक का एंड नहीं है बल्कि हमारी लव लाइफ का भी एंड होगा। वो लोग कहते हैं कि हमें एक हैप्पी लाइफ चाहिए, तुम लोग हमारे साथ मिलो। और वो लोग कहते हैं हाँ हमें भी ऐसी एक हैप्पी लव लाइफ चाहिए। और लोग मैरिज बैन पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। किंग के पास हर रोज ढेर सारी मैरिज पर बैन की अपील्स आ रही होती हैं, मैरिज पर बैन हटाने की। क्वीन ये सब अपील्स देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में किंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। असिस्टेंट किंग के पास आता है और कहता है किंग आपको इससे ज्यादा बुरा दिखना है, और वो किंग को थोड़ा सा चारकोल से थोड़े डार्क सर्कल बना देता है। क्वीन किंग के पास आती है तो देखकर परेशान हो जाती है कि किंग की हालत कितनी बुरी हो गई है। पर्सनली किंग एक पांडा की तरह लग रहा था। साइड पर मिनिस्टर वार भी देख रहे होते हैं। दूसरा मिनिस्टर वार को कहता है कि किंग की ये हालत ठीक है, हमें इसी तरह से अपने प्लान पर वर्क कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सर्वेंट क्वीन के पास बैठा होता है तो क्वीन कह रही होती है कि ऐसा भी क्या हो गया, उस लड़की को मैंने निकाल दिया तो किंग की इतनी बुरी हालत हो गई है। और रॉयल सर्वेंट बताता है कि वो लड़की मारी गई है। क्वीन कहती है मेरी वजह से मैंने उसे बाहर निकाल दिया था। रॉयल सर्वेंट कहता है कि उसकी लाइफ के पीछे बहुत ज्यादा लोग पड़े हुए थे। क्वीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और रॉयल सर्वेंट ये बात नोट कर लेता है। वो आकर किंग को बताता है ये किसी ने क्वीन को यूज किया है सोरंग को बाहर निकालने के लिए यहाँ से। फिर किंग रॉयल असिस्टेंट को कहता है कि क्वीन के पास रहने वाले जितने भी लोग हैं उन पर नजर रखो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मिनिस्टर वार उस किलर को कह रहा होता है कि अपने ग्रुप को डिसबैंड कर दो, कोई भी एविडेंस पीछे मत छोड़ना। और वो किलर कहता है कि इसके बाद क्या होगा, मैं भी मार दिया जाऊंगा। मिनिस्टर वार कहता है कि मैं अपने हंटिंग डॉग को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ और अच्छी पोस्ट का मैंने इंतजाम किया हुआ है। फिर हम लोग एक सीन देखते हैं, दो लड़कियां कहीं पर जाने लगती हैं तो एक लड़की उसे कहती है कि इतनी रात को जाना खतरे से खाली नहीं, किडनैपिंग हो रही है। और दूसरी कहती है कि अभी तक योवुन हुए मीन्स जो उनजियोंग की वो अकेडमी थी उसमें से कोई लड़की अभी तक किडनैप नहीं हुई। और उनजियोंग भी कहीं पर बैठ कर जा रही होती है। शिन उनका पीछा कर रहा होता है तो शिन का कोई पीछा करता है। शिन उसको रोकने के लिए जब देखता है तो वो किंग होता है। किंग कहता है कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा जिसमें तुमने बताया कि सोरंग बिल्कुल ठीक है। शिन कहता है ताकि आप परेशान मत हो जाओ। किंग शिन से पूछता है कि तुम्हारा हाथ कैसा है। शिन कहता है मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है, सबसे पहले मैंने इस हाथ से आपको लेटर लिखा था। किंग कहता है तुम्हें भी बताना चाहिए था लेटर में ये बात। फिर किंग कहता है कि तुम्हारे लिए आसान होगा, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है तुम्हें छोड़ना। वापस आ जाओ और मुझे प्रोटेक्ट करो मेरे साथ रहकर। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सोरंग रो रही होती है किंग को याद करके, और वो कहती है कि मुझे कोई हक नहीं है किंग को याद करके रोने का। हवेयुन सोरंग के पास आती है, उसको एक बेरी चखाती है जो बहुत ज्यादा खट्टी थी। सोरंग रोना चुप कर जाती है। हवेयुन कहती है कि अब खुद को कसूरवार मत समझो। सोरंग कहती है कि मैं एक फ्रॉड हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे कभी गिल्टी फील नहीं हुआ, लेकिन मैंने किसी को बहुत ज्यादा बैडली हर्ट किया है, लगता है मुझे उसकी सजा मिल रही है और मैं शेमलेसली उसको अभी भी याद कर रही हूँ। हवेयुन कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम एक बैड पर्सन हो क्योंकि तुम उसको हर रोज रात को याद करके रोती हो। तुम पहाड़ से गिरी इसमें क्या तुम्हारा कसूर था? यहाँ पर तुम लोगों से चुप कर बैठी हो, क्या इसमें तुम्हारा कसूर था? फिर वो उसको एक और बैरी देती है जो कि बहुत ज्यादा खट्टी थी। फिर कहती है मुझे जाना चाहिए, कोई तुमसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा है। वो शिन होता है। सोरंग शिन को कहती है कि ये लड़की बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा तेज है। शिन कहता है तुमसे तो कम ही है। फिर शिन बताता है कि वो किंग से मिला, किंग ने उसे वापिस आने का कहा है। सोरंग कहती है फिर तुमने क्या कहा? शिन कहता है कि मैंने मना कर दिया। शिन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था अपनी दोस्ती खत्म कर देते हैं, क्यों ना आप दोबारा से फ्रेंड्स बन जाते हैं। सोरंग कहती है अचानक से तुम ये क्या कह रहे हो? शिन कहता है मैं तुम्हें हमेशा से ऐसी जगह पर लेकर आना चाहता था जहाँ पर तुम स्माइल कर सको। और सोरंग कहती है कि लगता है मैं दोबारा कभी स्माइल नहीं कर पाऊंगी।
शिन कहता है अगर तुम स्माइल करोगे तो मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगा, चलो आज दोबारा से दोस्ती करते हैं। सोरंग हंस कर कहती है ठीक है, अगर तुमने दोबारा से दोस्ती तोड़ने का कहा तो मैं तुमसे दोस्ती दोबारा से नहीं करूंगी। सीन में हम लोग देखते हैं मिस्टर पिकर हेयोंग को कह रहे होते हैं कि बाकी सब लोग कहाँ गए हैं, और हेयोंग बताती है एक बहुत दूर चला गया है, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और दूसरा फिर आगे खामोश हो जाती है। मिस्टर पिकर बताते हैं कि जब आप किसी से लव करते हैं आप उसके साथ रहे तो आप खुश होते हैं, जब वो दूर चला जाए तो आप सैड हो जाते हैं। हेयोंग कहती है मुझे नहीं पता, नॉवेल्स में ये आसान होता है लेकिन रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है ये। मिस्टर पिकर कहते हैं अपने दिल से पूछो, और दूसरी साइड पर हम लोग देखते हैं पेंटर हेयोंग की पिक्चर बना रहा होता है, वो बहुत ज्यादा सैड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिन के दरवाजे के बाहर किसी ने वही बैरीज रखी होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं शिन, सोरंग और हवेयुन बैठे होते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो सिलेक्ट हो गई है क्वीन के लिए, वो फर्स्ट सिलेक्शन में ही सिलेक्ट हो गई थी। वो कहती है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि किसी ने उसको किडनैप कर लिया था और उसके फेस पर एक स्कार है। आगे वो बताती है कि हेयोनसुन जो के मिनिस्टर यी की डॉटर है, उसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो क्राउन प्रिंसेस बने। फिर शिन कहते हैं कि ये बात मैंने भी नोट की है, वुन हु अकेडमी की कोई भी लड़की किडनैप नहीं हुई। फिर वो बताता है वही अकेडमी जहाँ पर क्वीन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है लड़कियों को। अगर फर्स्ट सिलेक्शन वाली लड़की किडनैप की गई तो इसका मतलब ये है कि उनजियोंग चाहती है कि उसकी बेटी क्राउन प्रिंसेस बने। सोरंग कहती है वो लोग मेरा नेम यूज कर रहे हैं। सोरंग हवेयुन को बताती है कि वो रियल हेयोनसुन है। आगे वो कहती है कि अब मैं और ज्यादा नहीं भागूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं क्वीन के सिलेक्शन के लिए टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की जा रही होती है। वहाँ पर हवेयुन भी जाती है। हेयोन ही उसको देखकर कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि फेस पर स्कार के बावजूद भी ये आ गई। फिर वो देखती है सोरंग हवेयुन की मेड बनकर उसके साथ जाती है। हवेही ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये अभी तक मरी नहीं। सोरंग जाते हुए हवेही को कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं मर चुकी हूँ। फिर आगे हम लोग देखते हैं कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सबको ब्यूटीफुल सी कढ़ाई करनी होती है फ्लावर्स और बटरफ्लाई की। फिर हम लोग एक सीन देखते हैं उनजियोंग अपने घर की मेड को कुछ कहती है कि हमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी। वो मेड कोर्ट लेडी को जाकर एक वाइट जेट देती है एज अ रिश्वत के तौर पर। क्वीन हवेयुन के फेस पर उस कार्ड देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। हवेयुन बताती है कि उसको किडनैप किया गया था। फिर क्वीन कहती है कि हेयोन ही से कि हेयोनसुन तुम बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए होगा, क्योंकि हमें क्वीन एक बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। वो बताती है कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखती, इवन स्पिरिट से दूर रहती और ज्यादातर ऐसी डेंजरस जगह पर मत जाती। आगे से हवेयुन बोलती है कि फेस पर स्कार जल्दी से हील हो जाएगा और डिसअपेयर हो जाएगा, लेकिन जो हार्ट पर स्कार्स लगते हैं वो जल्दी हील नहीं होते। आप किडनैपर्स को जल्दी से पनिश करें ताकि मेरे हार्ट पर जो स्कार बना है वो जल्दी से खत्म हो जाए। क्वीन उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता था ये जगह कैसी है। हवेन ही कहती है कि यहाँ आसान है कि किसी की अपीयरेंस पर डिफेक्ट्स निकालना, लेकिन हम लोगों के दिलों में कोई भी डिफेक्ट नहीं देख सकते, ये ऐसी जगह है क्वीन। आगे वो कहती है कि थॉटफुली सिलेक्ट करना। फिर हम लोग देखते हैं कि सबने बहुत अच्छे से कढ़ाई की होती है। क्वीन कहती है कि मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगी। क्वीन हेयुन की कढ़ाई को सिलेक्ट करती है। वहाँ पर जब नाम देखा जाता है तो हेयोनसुन का नेम लिखा होता है, मींस हेयोन ही का। और जिस कोर्ट लेडी को रिश्वत दी गई थी उसने इन लोगों के नेम एक्सचेंज कर दिए थे। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो किंग उनके पास से गुजर कर जाते हैं और सोरंग सोचती है कि लगता है किंग मुझे भूल गए हैं। किंग उसके पास से गुजर जाते हैं। हवेयुन बताती है कि उसकी एम्ब्रॉयडरी किसी ने एक्सचेंज कर दी थी। सोरंग कहती है कि मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा था, लगता है कि कोर्ट लेडीज को रिश्वत दी जा रही है व्हाइट जेड की। शिन कहता है व्हाइट जेड तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है जो बस 2 कंट्री से ही इंपोर्ट करवाया जाता है। सोरंग कहती है लगता है कि ये 2 से ज्यादा कंट्री से इंपोर्ट करवाया जा रहा है और इस बात को छुपाया जा रहा है। फिर शिन वापस आने का फैसला लेता है। नेक्स्ट सीन में किंग जा रहा होता है तो शिन अपना ड्रेस पहनकर किंग के सामने आता है। किंग को उसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। आगे हम लोग क्वीन को देखते हैं जो कि नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए लड़के को सिलेक्ट करती है। फिर क्वीन कहती है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, अगर किंग ने इस चीज की परवाह ना की तो। फिर वो किंग के पास जाती है और कहती है कि तुम इस तरह से नहीं रह सकते, अब हमारे साथ एक और इंसान आ रहा है। किंग कहता है तो फिर मैं क्या करूँ। कहती है इतने हार्श मत बनो,
फिर वो कहती है कि मैंने लड़कियां खुद ही सिलेक्ट की हैं, क्या तुम मुझ पर शक कर सकते हो? किंग कहता है आप नहीं, आपके आसपास वाले लोगों ने। क्वीन कहती है तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? और किंग कहता है कि आपको नहीं पता, यहाँ पर सबको रिश्वत दी गई है आपके अलावा। क्वीन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लोग ऐसा नहीं कर सकते। किंग कहता है कि अगर मैं सच कह रहा हुआ तो क्या आप उन लोगों को निकाल देंगी? फिर क्वीन कहती है क्या वो इंटरनल कोर्ट से हैं? किंग कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा। किंग कहता है अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं भी अपने रॉयल प्लेस से उन लोगों को माफ कर दूंगा और उनको वापस अपनी प्लेस पर ले आऊंगा। और क्वीन ये बात सुनकर कहती है क्या वो जिंदा है? नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं किंग शिन को कहता है कि सब कोर्ट लेडीज की चेकिंग की जाए और रॉयल सेक्रेटरी को कहता है कि आपको किसी को लाना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि कोर्ट लेडीज की चेकिंग हो रही होती है और उनकी चीजों में से वाइट जेड स्टोन मिलते हैं। शिन उन लोगों से पूछता है कि ये कहाँ से आए? वो लोग कहते हैं कि हमारे रूम में पड़े थे। शिन कहता है कि तुम लोगों को सख्त पनिशमेंट दी जाएगी। फिर उनमें से एक कोर्ट लेडी बोलती है कि ये सब कुछ हमें लेडी वुन ने दिया था। चीफ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। दूसरा एक इन्वेस्टिगेटर कहता है कि क्या तुम्हें पता है लेडी वुन कहाँ पर है? चीफ कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टिगेटर कहता है अगर उनका नेम लिया गया है तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। फिर हम लोग देखते हैं सोरंग को। सोरंग के पास रॉयल सेक्रेटरी आता है और उसे कहता है कि किंग तुम्हें बुला रहे हैं। फिर सोरंग अपना कोर्ट लेडी का यूनिफॉर्म पहनकर किंग के पास जाती है। वो किंग के रूम में किंग का इंतजार कर रही होती है और कहती है कि मुझे किंग से माफी मांग लेनी चाहिए। फिर वो कहती है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे माफी मिल सकेगी। किंग भी वहाँ पर आ जाता है। किंग जल्दी से सोरंग के पास जाकर उसको किस करता है और इस तरह से एपिसोड नंबर 10 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।